जैसे ही उसने देखा कि कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट उसकी माँ के सामने झुक रहा है, वह बेटा जिसने अभी अभी सेवरेंस एग्रीमेंट पर साइन किया था और अपनी माँ को नौकरानी की तरह अपमानित किया था, पूरी तरह सन्न रह गया। जिस बूढ़ी औरत को वह तुच्छ समझता था, वही असल में उसकी कंपनी की पर्दे के पीछे से फंडिंग करने वाली निकली। अभी अभी बेटे के साइन करते ही ग्रुप की ओर से सहयोग समाप्त करने का नोटिस आ गया था। वह गुस्से से पागल हो उठा और उंगली उठाकर माँ पर चिल्लाया, ये सब तुम्हारी ही साजिश है, तुमने मेरे खिलाफ पीछे से बदनाम किया होगा। उसकी बहू भी आग में घी डालते हुए बोली, कपड़े धोने खाना बनाने वाली एक नौकरानी की इतनी हिम्मत, तुम तो मनहूस हो। माँ ने बस शांति से कहा, मैं निवेश संघ की चेयरमैन हूँ। लेकिन बहू ने तिरस्कार से हंसते हुए कहा, तुम चेयरमैन? तुम तो बस एक नौकरानी हो। हकीकत यह थी कि माँ ने अपनी पहचान छुपाकर सालों तक घर परिवार संभाला, चुपचाप बेटे के करियर को फंड किया और पोती की विदेश की पढ़ाई तक का खर्च उठाया। लेकिन पोती ने विदेशी भाषा में उसका अपमान किया और बेटे ने जानबूझकर उस अपमान को तारीफ बताकर माँ को धोखा दिया। अब और सहन न कर पाने पर माँ ने बेटे का अकाउंट फ्रीज कर दिया और पोती की स्पॉन्सरशिप भी खत्म कर दी। इस बूढ़ी औरत को बाहर फेंक दो। बेटा अपने आदमियों पर चिल्लाया। हिम्मत किसकी है ऐसा करने की? एक तेज आवाज गूंजी। ग्रुप का वाइस प्रेसिडेंट अंदर आया। बेटे की पीली पड़ चूंकि सूरत को नजरअंदाज करते हुए वह सीधा माँ के पास गया और गहराई से झुक गया। चेयरमैन, आपको इंतजार करवाने के लिए माफ कीजिए। पूरा ग्रुप आपकी वापसी का इंतजार कर रहा है। बेटा और बहू सदमे में थे, बोल भी नहीं पा रहे थे, फिर भी जिद करने लगे कि जरूर किसी को गलतफहमी हुई है। वाइस प्रेसिडेंट ने ठंडे स्वर में कहा, अगर चेयरमैन की इन सालों की गुप्त निवेश न होती तो तुम्हारी छोटी सी कंपनी कब की दिवालियां हो चुकी होती। इन्होंने अपना करियर छोड़कर तुम्हारे लिए सारा घर संभाला और तुमने सिर्फ थोड़ी सी विदेशी भाषा जान लेने पर इन्हें मूर्ख समझकर अपमानित किया। आज जो हो रहा है वही तुम्हारे कर्मों का फल है। बेटा पूरी तरह घबरा गया। वह तुरंत घुटनों पर गिरकर माफी मांगने लगा। माँ प्लीज मेरा अकाउंट अनफ्रीज कर दीजिए। माँ की आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। मैं तुम्हारी माफी स्वीकार नहीं करती। जिस पल तुमने सेवरेंस एग्रीमेंट पर साइन किया उसी पल तुम मेरे बेटे नहीं रहे। फिर उसने आदेश दिया, इन्हें बाहर निकालो और मेरे घर से भी निकाल दो। बॉडीगार्ड्स तुरंत आगे बढ़े और रोते चिल्लाते बेटे के पूरे परिवार को घसीटते हुए बाहर ले गए।